नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 में यूपी के चुनाव हैं, उससे ठीक पहले दो बच्चों के कानून आने का मसौदा तैयार हो रहा है, यानी योगी का बड़ा कदम क्या 22 की राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा। और इस बार मैदान में मायावती, अखिलेश के अलावा बाकी नेताओं का क्या होगा। राजनीतिक जानकार जगदीप सिंह आज हमारे साथ हैं, जो बहुत ज्यादा गहन चर्चा करते हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जगदीप जी? योगी 2022 देख रहे हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं दो बच्चों के कानून से सत्ता पर नहीं पहुंच पाओगे, आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। ये तो विरोधियों की हताशा है। मुझे लगता है हताशा में आकर कुछ भी कह देना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। योगी जी जो कर रहे हैं ये पहले से ही उनके वादों में शामिल था। उन्होंने कभी तुष्टीकरण की राजनीति की नहीं। जो भी देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, वो काम करते आए हैं और वही करेंगे। तो इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। 22 के चुनाव में क्या होगा वो सबको पता है। मतलब क्या ये कदम 22 की राजनीति को भी बदल देगा और योगी के लिए एक बड़ा फैसला, बड़ा फायदा लेकर आएगा? योगी जी के लिए तो फायदा लेकर आएगा ही आएगा। ये देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देश का भी इससे बहुत कल्याण होगा। बाकी योगी जी की छवि कितनी बड़ी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सूरज को दिखाने वाली बात हो जाएगी। योगी जी ने जो कहा है वही हमेशा किया है और दोबारा से ऐसा ही करने वो जा रहे हैं। और ये देश हित और राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी है। इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई समीकरण। अखिलेश के पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो उनकी हताशा है। हमेशा से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, तो अपने वोट बैंक के लिए दोबारा से इस तरह का प्रलाप करना, रुदन करना उनकी आदत में शुमार है। वो करेंगे ऐसा, लेकिन ये देश हित के लिए ज़रूरी है। और आप समझें कि योगी जी की नीतियों में शामिल है। योगी जी ने कभी इस तरह की बातों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो देश के या देश हित के साथ समझौता करने वाली बात हो, ऐसी बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। और योगी जी से हमें ये उम्मीद थी, उन्होंने वो कर दिखाया। हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार मैदान में मायावती, अखिलेश रहेंगे, बाकी ओवैसी भी मुस्लिम वोट बैंक की पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। ये मुस्लिम वोट बैंक का चक्कर है क्या? और ये अखिलेश की तरफ जाता दिख रहा है, ये मायावती की तरफ जाता दिख रहा है, या ऐसे कोई और खींच ले जाएगा? मुझे लगता है मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस बार मारो मारी की स्थिति होगी। और ये सारी स्थिति कुल मिला के योगी जी के लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद होने वाली है। 14-15% मुस्लिम वोट बैंक है टोटल पूरे देश में। उसके लिए मारो मारी की स्थिति आप स्वयं कह रहे हैं कि ओवैसी भी मैदान में आ गए, मायावती जी भी मैदान में आ गई, और कहीं ना कहीं अखिलेश जी का तो पूरे का पूरा मामला ही इस चीज़ पर डिपेंड है। उनकी तो राजनीति इस चीज़ पर डिपेंड है। तो ये बंटाधार होने का संकेत है। और इससे सारी स्थिति जो निकल के आएगी वो योगी जी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आपस में इनका सिर फुटब्बल वाली स्थिति होगी और मुझे लगता है कि योगी जी का कद इससे और बढ़ेगा। 325 17 में 2022 में क्या दिख रहा है? वो 325 का 25 या 50 100 पर आकर टिक जाएंगी, या फिर से 325 पार जाता दिख रहा है? 350 पार जाता दिख रहा है। 350 पार होगा निश्चित। बीजेपी में खुद फूट पड़ रही है, वो योगी को चाह नहीं रहे। आप कह रहे 350 पार, जब उनको हरवाने वाले आ जाएंगे 350 कहां से हो जाएगा? उन सबको धूल दूसरित कर दिया जाएगा। आप योगी जी को अगर जानते हैं, और मुझे पता है आप अच्छी तरह जानते हैं, उनका राजनीतिक रिकॉर्ड जानते हैं, उनकी अपनी पर्सनल तपस्या जानते हैं, वो अपने विरोधियों को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हैं। और जो भी कोई विरोधी होगा संगठन से बाहर या अंदर, उसे कैसे कंट्रोल करना है उनसे अच्छी महारत से कोई नहीं जानता। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है आखिरकार? क्या कौन कौन से मुद्दे, वो गुंडों पर अटैक वाली बात हो, या फिर राम मंदिर की चर्चाएं लगातार हुई, और राम मंदिर, अब तक तो लोग पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आखिरकार अब तारीख भी पता चल गई और राम मंदिर भी बनना शुरू हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है? हालांकि विरोधी लगातार कह रहे हैं घोटाला हो गया, आपको क्या दिख रहा है? वो जो घोटाले वाली बात है उससे हिंदू भागेगा, या हिंदू अपना माइंड सेट कर चुका है कि इस बार 22 में होगा क्या? देखिए, घोटाला हुआ ही नहीं है। घोटाले के केवल आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी का छोटा मोटा डीलर भी है, उसे भी पता है कि बहुत से लोग इस तरह से ही प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, अमाउंट दे देते हैं, लेकिन स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए वो सीधी रजिस्ट्री थर्ड पार्टी के नाम करवा देते हैं। तो वही वहाँ पर हुआ है। बहुत पुराना एक सौदा हुआ पड़ा था, 2 करोड़ का सौदा पहले से ही तय था। जिसने प्रॉफिट लिया उसने प्रॉफिट लेकर 18 करोड़ में दिया, और उसका कारण था इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसमें कोई भी टेक्निकल
फॉल्ट इस समय हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष को या विरोधियों को, धर्म के जो हमारे विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, उन्हें नहीं दे सकते कि उसके बाद वो एक छोटी सी 2-4 करोड़ की या 2 पैसे की। सिंह बहुत हल्ला मचा रहे हैं, केजरीवाल की झाड़ू का होगा क्या यूपी में? कुछ नहीं होगा, झाड़ू को झाड़ू लगने वाली है। संजय सिंह ऐसे ही हल्ला मचाते रहेंगे। मिथ्या आरोप कभी साबित नहीं हो सकते, आरोप ही मिथ्या है, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। उस आरोप को वो कभी सिद्ध नहीं। बिजली फ्री, पानी फ्री नहीं चलेगा क्या? यहाँ नहीं चलेगा, ये वो वाला इलाका ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम जो एक समीकरण है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सहारनपुर की स्थिति देख लें, आपके सामने है। 40 जहाँ पे जिन सीटों पे 40 से प्लस उनका वोट परसेंटेज हो चुका है, वहाँ पे बिजली, सड़कें, ये मुद्दा नहीं रह जाती। वहाँ मुद्दा रह जाता अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाना, पलायन की स्थिति से बचना, अपने धर्म को बचाना, अपने धार्मिक स्थानों को बचाना। तो जो इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगा वो यही मुद्दा रहेगा यूपी में। इस बार गद्दी बैठ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के लिए मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन गद्दी पर योगी जी ही बैठने वाले हैं और फुल फ्लैश बैठने वाले हैं। बीजेपी का कोई और सीएम चेहरा बैठे, योगी को हटा दिया जाए? ऐसा नहीं है, ऐसा योगी को हटा दिया तो ऐसा संभव नहीं है। योगी जी अपने आप को पूरी तरह से साबित कर चुके हैं। हाई कोर्ट उनकी प्रशंसा कर चुका है, देश विदेश में उनकी प्रशंसा हो चुकी है। जिस तरह की कार्यशैली का उन्होंने यहाँ पर अपना उदाहरण पेश किया है कोरोना काल में, मैं पूछता हूँ कहाँ थे अखिलेश यादव, कहाँ थी मायावती? सब अपने महलों में घुसे पड़े थे और कौन सड़कों पर खड़ा था? योगी जी अभी तक जिले जिले में घूम रहे हैं। हमारे सहारनपुर का भी दौरा उन्होंने किया है। तो इससे बढ़िया, इससे कुशल राजनेता और कौन मिलेगा? अपने काम में सफल हैं वो। तो आपने देखा ये राजनीतिक जानकार जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि 2022 में फिर से इतिहास रचा जाएगा। पिछली बार 325, इस बार 350 पार। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, वोटरों की जानकारी बताएगी और वोट बताएंगे होगा क्या। लेकिन पल पल की अपडेट लगातार हेडलाइंस इंडिया बीच गली चौराहों से लगातार आपको देता रहेगा। जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।